अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। लगभग 30 दिनों का समय बीतने के बावजूद ब्रिटिश से आई टीम ने जो F-35 को इंडिया से ले जाने आई थी, अब तक इसे भारत से नहीं ले जा सकी है। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो खबर सामने रही है, उसने और ज़्यादा F-35 की साख को ख़त्म करने का काम किया है और साथ साथ F-35 को लेकर के अब ब्रिटेन का गुस्सा भी फूट चुका है। लेकिन इस बीच जो दूसरी बड़ी खबर सामने रही है, वो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली है, क्योंकि यह खबर सबसे ज़्यादा भारत से रिलेट कर रही है। और यह खबर सामने आ रही है F-35 की जो एक बड़ी टीम है, पीआर टीम, वो इंडिया पहुंचने जा रही है। और अमेरिका की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा स्टेप, या यूं कह लीजिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस पर सबसे बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। बता दें कि ब्रिटेन पूरी तरीके से अमेरिका के F-35 पर अब बौखलाहट उतारना शुरू कर चुका है। ब्रिटेन ने अमेरिका को साफ कहते हुए कहा है कि अपना F-35 कबाड़ ले जाएं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यह कहते हुए अब ब्रिटेन ने साफ किया है कि F-35 उसके लिए पूरी तरीके से कबाड़ बन चुका है। जो ब्रिटेन कभी F-35 को सुपीरियर फाइटर जेट मान करके 5th जनरेशन फाइटर जेट के रूप में अपनी नेवी और अपनी एयरफोर्स में इस्तेमाल कर रहा है, वही ब्रिटेन अब इसको लेकर के पूरी दुनिया के सामने इसे कबाड़ साबित कर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि जर्मनी से सामने आ रही है। दरअसल ब्रिटेन और इजराइल के बाद जर्मनी ने अमेरिका से F-35 डील हाल फिलहाल में ही साइन की थी, जिसके लिए जर्मनी ने एडवांस पेमेंट भी कर दिया था। और इसको लेकर के खबर सामने आ रही थी कि जल्द ही जर्मनी को अमेरिका F-35 फाइटर जेट डिलीवर करने जा रहा है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, उसने पूरे में सनसनी मचा दी है। दरअसल जर्मनी ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को लेकर के अपनी सबसे बड़ी डील को कैंसिल कर दिया है। इतना ही नहीं, जर्मनी ने अमेरिका को जो डील में एडवांस दिया गया था, उसे भी वापस अमेरिका से मांगने का काम किया है। और इस चीज़ ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की F-35 की गिरती साख की किरकिरी का काम किया है। लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर के जो चीज़ सामने आ रही है, वो और ज़्यादा चौंका देने वाली है। क्या है पूरी खबर? क्या भारत को इस वक्त अमेरिका की तरफ से बड़ा ऑफर मिल चुका है? और ब्रिटेन का F-35 अब तक भारत में क्यों फंसा हुआ है? ब्रिटेन की तरफ से आई हुई जो टीम है, वो अब तक इसे क्यों ले जा नहीं सकी है? इन चीज़ों पर भी अब ब्रिटेन पूरी तरीके से अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। दरअसल ब्रिटेन को लेकर के अमेरिका की एक बार फिर बड़ी धोखाधड़ी सामने आ चुकी है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट है, बताएंगे वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, अमेरिका का F-35 भारत में पिछले लगभग 30 दिन होने को है, लेकिन अब तक इसे कोई यहाँ से टस से मस नहीं करा सका है। खुद अमेरिका हिल चुका है, ब्रिटेन इसको लेकर के परेशान हो चुका है, क्योंकि ब्रिटेन पहले ही कई बिलियन डॉलर इस पर खर्च कर चुका है। लेकिन अब ब्रिटेन का खर्च थमने का नाम नहीं ले रहा है। और दूसरी तरफ यह फाइटर जेट ना तो उड़ान भरने लायक बचा है और ना ही यह किसी कबाड़े के रूप में। और अमेरिका ने भी ब्रिटेन को सीधे तौर पर धोखा दे दिया है। दरअसल बात यह है कि ब्रिटेन भारत से इस F-35 को एयरलिफ्ट करके इसे कई पार्ट में ओपन करके इंडिया से इसे अमेरिका जाना था, जहां पर F-35 को बनाने वाली फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी के हैंडओवर करके इसकी रिपेयरिंग और इसे रीअसेंबल करके कंप्लीटली प्रिपेयर करना था। लेकिन अब उस कंपनी ने इसे ठीक करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। और इस हाथ खड़े करने की वजह से ब्रिटेन इस पूरे घटनाक्रम में फिर से फंस चुका है। आपको बता दें कि भारत ने इसे 19 टुकड़े में खोल दिया है और इसके बाद इसे लगभग पैकिंग भी पूरी की जा चुकी है। लेकिन अब तक जो C-17 ग्लोब मास्टर ब्रिटेन की तरफ से आया है, वो इसे लेकर के उड़ान नहीं भर सका है। हालांकि बता दें कि भारत की तरफ से इस पर कंप्लीटली क्लियरेंस भी मिल चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि ब्रिटेन इस F-35 को अब चाहे तो ले जा सकता है, यानी कि इसे 17 पार्ट्स जो हैं वो ले जा सकता है। खैर, भारत ने 2 पार्ट्स देने से जो इनकार किए थे, वो भारत की इंटरनल टीम के पास इस वक्त पहुंच भी चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका इन सब मामलों से अब अपना पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका ने साफ किया है कि F-35 का जो ये गार्बेज बचा हुआ है, इसे वापस वो अपने देश नहीं आने देगा। ब्रिटेन जो चाहे इसके साथ कर सकता है।
अब दूसरी तरफ इन सब चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए दुनिया भर में पहले ही अमेरिका के F-35 की किरकिरी हो चुकी है। किरकिरी कुछ इस कदर से हो चुकी है कि दुनिया में कोई भी देश इसे नहीं सुहाते देख रहा है। दुनिया भर के तमाम देश जिसे मान रहे थे कि ये 5th जनरेशन एडवांस फाइटर जेट है, अब वही देश कह रहे हैं कि इससे घटिया फाइटर जेट दुनिया में आज तक कभी उन्होंने नहीं देखा। इससे बेहतर तो भारत का तेजस है। अगर हम उसे तेजस को लिए होते तो कम से कम वो इससे बेहतर परफॉर्म करना है, और जिन चीज़ों में वो सबसे एडवांस है वो कम से कम चीज़ें उसमें अवेलेबल तो हैं। अमेरिका का F-35 तो सिर्फ कहने के लिए 100% स्टील्थ निकला, और या ना तो स्टील्थ है, और या एक बार उड़ान भरने के बाद जिस कदर से उतर चुका है उसके बाद यह उड़ान ही नहीं भर पा रहा है। यह चीज़ दुनिया भर के तमाम देश इसे सबसे ज़्यादा खतरनाक बता रहे हैं। दरअसल दुनिया भर के तमाम देश इसे इसलिए और कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका का, या फिर यूँ कह लीजिए अगर कहा जाए कि दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है ये, तो यह कोई गलत नहीं होगी, और यह वास्तव में दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट में एक है। खैर B-2 बॉम्बर की बात अगर हम यहाँ नहीं करें तो, लेकिन अगर वास्तव में बात की जाए तो अमेरिका B-2 बॉम्बर किसी भी देश को नहीं बेचता, और F-35 अमेरिका सब देश को बेच रहा है। अगर वास्तव में अगर इंटरनल चीज़ों की बात की जाए तो अमेरिका अपनी एयरफोर्स और अपनी नेवी में भी F-35 फाइटर जेट को रेयरेस्ट इन रेयर यूज़ करता है। हालांकि स्क्वाड्रन एयरफोर्स में अमेरिका के मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका ज़रूरत के समय इनका उपयोग नहीं करता है। इससे बेहतर वो F-35 की जगह पर वो B-2 बॉम्बर और साथ ही रैप्टर F-22 रैप्टर जैसे फाइटर जेट का इस्तेमाल खुद करता है और F-35 का इस्तेमाल नहीं करता। इस बात से आप खुद समझ लीजिए कि अमेरिका खुद इसे कितना सही मानता है। दरअसल अब एक और बड़ी जो खबर सामने आ रही है वो आ रही है कि एक और देश जर्मनी ने अमेरिका से F-35 की डील कैंसिल कर दी है। आपको बता दें कि अमेरिका के पास इस वक्त 3 देशों की पेंडिंग डील्स थी जिन्हें अमेरिका F-35 डिलीवर करने जा रहा था, लेकिन उनमें से जर्मनी ने धीरे से इस F-35 डील से अपने आप को किनारा कर लिया है। जर्मनी ने साफ कहा है कि इसके लिए जो रिफंड है वो अमेरिका से वो चाह रहा है, और साथ ही वो F-35 की डील को कैंसिल कर रहा है। लेकिन अब इसी बीच अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर के एक बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आ जाती है, और यह खबर कुछ और नहीं बल्कि F-35 से रिलेट करती हुई है। एक तरफ तो अमेरिका भारतीय इंजीनियर्स को F-35 को छूने तक नहीं देने की बात कह रहा था। यह वही अमेरिका है जिसने ब्रिटेन के जरिए यह कहलवाया था कि F-35 से भारतीय इंजीनियर्स दूर रहें, और इसकी टेक्नोलॉजी हैंडओवर करने के लिए अगर बात आई तो हम भारत में इसे तैयार भी और इसे भारत में ठीक भी नहीं करेंगे, क्योंकि भारत के वैज्ञानिक इसे जान लेंगे या भारत इसकी स्कैनिंग करके इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेगा। लेकिन अब वही अमेरिका F-35 भारत को देने को तैयार हो रहा है, और अमेरिका ने क्या कहा है यह भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन, खैर यह वही कंपनी है जो F-35 को बनाती है, इसके माइकल विलियमसन जो अध्यक्ष हैं वो इंडिया की यात्रा पर एक बार फिर से आ रहे हैं। अब एक बार फिर से आने का मतलब क्या है? दरअसल ये 6 महीने पहले इंडिया की एक बार पहले यात्रा पर आ चुके हैं। जब भारत में एरो इंडिया शो हुआ था उसके ठीक बाद ये भारत में आए थे और F-35 को लेकर ही अपनी बातचीत रखी थी भारत के सामने। तब भारत ने कुछ सकारात्मक पहलू जरूर दिखाए थे, लेकिन भारत ने उसके आगे यह डील नहीं बढ़ाई थी। लेकिन अब यह खबर सामने रही वो एक बार फिर से इंडिया आ रहे हैं और बात फिर F-35 पर होने जा रही है। खैर यह बात थोड़ी शॉकिंग ज़रूर लग रही है, मुझे भी बात समझ में नहीं आ रही है कि भारत इस चीज़ पर राजी हो कैसे रहा है। लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि F-35 की डील को लेकर के एक बार फिर से बड़ी एग्रीमेंट्स की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अब देखना ये है कि अमेरिका एक बार फिर से अपनी जोर जान लगा करके फिर से क्या F-35 डील भारत से करवाने की कोशिश करेगा, या फिर अमेरिका ये जो अभी हाल फिलहाल में भारत पर 200% टैरिफ की बात कर रहा है, ये जानबूझकर F-35 की डील के लिए भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी डायमेंशन खुली हैं। और दरअसल अमेरिका ने जो ऑफर दिया है वो तो आप जान ही लीजिए। दरअसल अमेरिका ने कहा है कि हम F-35 की कोर संरचना को छोड़ करके भारत को इसकी 75% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसके साथ ही साथ भारत इसमें F-35 में अपने खुद के वॉरहेड यानी कि अपनी खुद की अस्त्र मिसाइल, आकाश मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल या फिर
अपने नागास्त्र ये सभी बॉम्ब और मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकेगा। भारत इन्हें इंटीग्रेट करने में हमारी टीम इनकी इंडिया की मदद करेगी। और ना सिर्फ इतना कहा है बल्कि अमेरिका ने यह भी कहा है कि अभी हाल फिलहाल में जर्मनी की तरफ से F-35 की डील कैंसिल की गई थी और उसके जो चीज़ें उसके लिए जो F-35 के जो यूनिट्स तैयार की गई हैं हम उनमें भारत के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके, यानी कि भारत जो चाहेगा वैसे चेंजेस करके उन्हीं F-35 को भारत को भेज देंगे। इसकी वजह से भारत को लगभग 4 से 5 महीने के अंदर F-35 की पहली स्क्वाड्रन मौजूद हो जाएगी भारत के पास। इसका मतलब ये है अमेरिका सीधे तौर पर कहना चाह रहा है कि जो F-35 हमने जर्मनी के लिए तैयार किए थे वो तैयार हो चुके हैं। अब जर्मनी ने लेने से मना कर दिया है तो अब हम वो चाहते हैं कि भारत खरीद ले, और अगर भारत उसे खरीद लेता है तो भारत को कम समय में F-35 की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इसका सीधे सीधा अगर मतलब ये समझा जाए तो अमेरिका ये मानता है कि भारत को इस वक्त 5th जनरेशन की फाइटर जेट की ज़रूरत है। और खैर ये बात सच भी है कि भारत को एडवांस फाइटर जेट की ज़रूरत है जो कि 5th जनरेशन होना चाहिए। और ऐसे में अमेरिका ये मानता है कि रूस से SU-57 मिलने में भारत को टाइम लगेगा। ऐसे में अगर अमेरिका अपने F-35 को कम समय में भारत को ऑफर करता है तो भारत इस ऑफर को लपक करके ले लेगा। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से सोचने वाली बात है कि अमेरिका का F-35 कितना मिलियन डॉलर का है और उतने में भारत चाहे तो 2 SU-57 ले सकता है और उनकी रख रखाव भी उतने ही में ही कर लेगा, जबकि अमेरिका के F-35 के साथ ऐसा नहीं है। ऐसे में भारत को अब ये एक बार फिर से डिसाइड करना होगा कि क्या वो अमेरिका के F-35 की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा या फिर भारत F-35 से किनारा करके ही रखने वाला है। ये सिर्फ अमेरिका के साथ एक बार फिर से गोल मोल चाल चलाने की कोशिश चल रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि क्या भारत में अभी हाल फिलहाल में F-35 में जो हुआ है और ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से सामने आया है, क्या इसके बावजूद भारत को F-35 पर एक बार फिर से खरीदने की कोशिश या फिर उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर भारत को सीधे सख्ती के साथ इस चीज़ से किनारा ले लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और हाँ, जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा।